हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा कि सर ऊपर भी अभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेडिंग डली हुई है, क्यों आखिर ऐसा, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th हमारा ख़त्म हो गया था 1 घंटे में ही, एक लेक्चर में ही हमने उसको कंप्लीट कर दिया था, फिनिश कर दिया था। लेकिन देखिए अब वक्त बदल चुका है, अब आपको अपने स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर उठकर थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड कहता है उससे थोड़ा सा आगे आपको पढ़ना होगा। तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस जानना चाहते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर बनाया गया, दैट इज़ द बैकअप लेक्चर। ठीक है, ये बैकअप लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th के बच्चों के लिए जो थोड़ा आगे और बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन में बैठेंगे तो थोड़ा आगे आपको ज़रूर होना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम ज़्यादा बड़ी बातें यहाँ पर नहीं करेंगे, हम क्लास 9th के लेवल की ही बात करेंगे, हम क्लास 10th पे अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देंगे हम, जिससे आपका काम कुछ क्वेश्चन में आसान हो पाए क्लास 9th में। ठीक है, कुछ कंसेप्ट देंगे, उस पर कुछ क्लास 9th के लेवल की ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, क्लास 10th के लेवल का हार्ड क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन मैं आपको नहीं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, बट थोड़ा सा और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जिससे आपको जो कठिन सवाल हैं क्लास 9th के लेवल के, जो हार्ड क्वेश्चंस हैं क्लास 9th के लेवल के, टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उनको आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग जो डाल लीजिएगा आप लोग, वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो किसी 2 पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे, वो फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना होगा। ठीक है, तो थ्योरम ही आप लिख लीजिए, डायरेक्ट थ्योरम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आप लोग, थ्योरम लिख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in Cartesian coordinate system is equal to अंडर रूट ऑफ, अभी मैं आपको इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे और उस पर क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, बट वो क्वेश्चन में आपको हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपके ही लेवल के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, तो आप जैसे कि स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्क्वायर करेंगे आप तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगर निगेटिव भी इसके अंदर है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, चाहे x2 माइनस x1 लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 दोनों लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग x2 डिफरेंस ऑफ x1, डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं। क्या, डिफरेंस का स्क्वायर, किसी में से आप किसको भी घटा लीजिए, प्लस y2 डिफरेंस y1, ये डिफरेंस का साइन है, स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं। या फिर इसको एक और तरीके से भी बोला जाता है, वो भी आप देख लीजिए।
इसको बोला जाता है डिफरेंस ऑफ एब्सिसे। एब्सिसा का प्लूरल एब्सिसे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ये देखो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा है ना, मैंने आपको बताया था एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक, यहां तक आपको सब कुछ दिख रहा है क्लियर? लेट मी चेक। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। यानी दो अगर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बोला जाए तो आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए। चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करिए, चाहे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इनका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स कर लीजिए, ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? चलिए प्रूफ के लिए देखिए, यह है आपका y एक्सिस, यह है आपका x एक्सिस। ठीक, मैं इस क्वाड्रेंट में प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। कोई दो पॉइंट इसमें लेंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, निकाल के दिखाएंगे इस क्वाड्रेंट में। लेकिन सभी क्वाड्रेंट्स के लिए कहीं पर भी पूरे कार्टेशियन सिस्टम में कहीं पर भी दो पॉइंट रहेगा, उसके बीच की डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला वैलिड होगा जो हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सपोज किया कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसको P नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? P, और इसको कहा x1, y1 कह दिया। ठीक है, और हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, इसको हमने Q नाम दिया, और इसका हमने दिया x2, y2। यहाँ तक दिख रहा है? पहले मैं आपको देख लूँ पहले। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए, अच्छा, इसका जो आप x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा देख रहे हैं वो x1 है। दैट मीन्स कि क्या हुआ, आप देखिए हमें ये डिस्टेंस क्या चाहिए, ये PQ की डिस्टेंस चाहिए। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अब ये x1 का मीन्स क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है आपकी x1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x1, और x2 मीन्स क्या होता है, x2 इसका एब्सिसा है, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है। बात समझ में आई? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, तभी तो ये x1 कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। x2 यहाँ से यहाँ तक है क्योंकि यहाँ पे x2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा ये x1 है, ये पूरा x2 है, तो इतना क्या हुआ, इतना आपका हो गया x2 माइनस x1। बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा y1, ये y1 है, ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, तभी तो यहाँ पे y1 लिखा गया है। यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका y1। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक y2 है, तभी यहाँ y2 लिखा गया है। ठीक, आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका y2 है। ठीक, y2 है। ठीक है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो इतना डिस्टेंस क्या हुआ, देखिएगा यहाँ से हम इसको मिला दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। ठीक, ऐसे कर दिए। अब देखिए, अब बताइएगा यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, y2 माइनस y1, यानी ये डिस्टेंस क्या हुई, ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गई y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हो गई। और ये डिस्टेंस आपकी क्या थी, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी x2 माइनस x1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी जो ट्रायंगल अभी आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल,
हम इसको इस पॉइंट को आर नाम दे दे रहे हैं, ठीक, आर नाम दे दे रहे हैं। ये 90 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम किसी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक, दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो आपको ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है, पी क्यू आर जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो दिख रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। क्या ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, या इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चूंकि ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड, क्या है? राइट एंगल्ड, इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम से आप समझिएगा, चौक हम एक्सचेंज कर लें, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे ये क्या है? इस ट्रायंगल का बेस, ये क्या है? इस ट्रायंगल की हाइट, ये क्या है? बेस, ये क्या हाइट? तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यू, तो आप ऐसे लिख लीजिए तब, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है? पी आर का स्क्वायर, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? पीजीटी लिख रहे हैं, पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में लिख रहे हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? अब देखिएगा, हमें पी क्यू की लेंथ चाहिए, क्या चाहिए? पी क्यू की लेंथ चाहिए, तो दैट इम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी आर क्या है? पी आर यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का क्या है? होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आप क्यू आर क्या है? क्यू आर क्या है? y2 माइनस y1, क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है सबको? क्लियर नज़र आ रहा है? अब यहाँ से जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर आपका हटेगा तो उधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो पी क्यू की जो वैल्यू आ गई है वो है आपका अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं? चूँकि हम जानते हैं चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किया जाए या फिर निगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाए, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। इसलिए हम चाहे x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दें या x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सेम वही बात यहाँ पर भी होगी, ठीक है। अगर आप ऐसे सपोज कर लीजिए 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। आप चाहे 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आया? -1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा? 1। तो चाहे आप x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है x2 डिफरेंस x1, y2 डिफरेंस y1, उनका डिफरेंस का स्क्वायर करना है। आप चाहे जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी चेक, दिख रहा है आपको सब? तो ये था किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप बड़ी आसानी से इस फार्मूले का यूज़ करके आप बता सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसके बेसिस पर सबसे पहले हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की,
अब है जुदाई का मौसम, एक पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इसके बेसिस पर, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं कि ये बैकअप लेक्चर है। क्या है बैकअप लेक्चर? क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते हैं। इसमें हम क्लास 10th के बेसिस का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास 10th के स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप ही के लेवल के क्वेश्चन की डिस्कशन होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the distance, find the distance between the points कौन कौन से पॉइंट्स हैं? P -6,7 एंड Q -1, -5। इनके बीच का आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए x1 की वैल्यू क्या है? -6, ये x2 की वैल्यू क्या है? -1, ठीक। y1 की वैल्यू क्या है? 7, y2 की वैल्यू क्या है? -5, ठीक है, -5। अब आप सीधे फार्मूला लगा लीजिए, PQ = क्या होता है? √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है आपका फार्मूला, ठीक। अब देखिएगा x2 क्या है? -1, -x2 - x1, तो -1 -6 इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 क्या है? -5 -7 इसका क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखिएगा -1 और ये माइनस प्लस, तो +6 - 1 यानी 5, यानी हो गया आपका 5 का स्क्वायर, प्लस चलिए 7 -5 -12 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा? -12 का स्क्वायर मीन्स +12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर, ठीक, 12 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? आपका आ गया 25, 55 25 और 12 बरहियम 144, 144। 25 + 144, ये कितना हो गया? √169, √169, और √169 होता है 13। तो 13 आप क्या हो गया? 13 आपका डिस्टेंस हो गया। चूँकि यूनिट नहीं दिया गया है तो आप लिख लीजिए 13 यूनिट। जब यूनिट नहीं दी जाती है तो आप यूनिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। अपने तरफ से कोई भी वहाँ पे यूनिट हो सकती है, ठीक है। 13 यूनिट्स इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 13 यूनिट्स, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। किसी भी स्टूडेंट को कहीं से कोई दिक्कत है इसमें? सब कुछ दिख रहा है क्लियर आपको ना? बताइए। ओके, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई नहीं होगी। और क्वेश्चन करें।
दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। चलिए, इफ़ द पॉइंट्स, आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है, if the points A वो है 4,3 and B x,5 or on the circle or on the circle or on the सर्किल, दोनों पॉइंट्स कहाँ पर हैं? सर्किल पर हैं। कहाँ पर हैं? सर्किल पर हैं। और उस सर्किल का सेंटर है विथ सेंटर O, वो है 2,3। ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताइए। चलिए, A 4,3 B x,5 दोनों ही सर्किल पर हैं, O 2,3 इसका सेंटर है। चलिए, जैसे हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रा कर रहे हैं, चलिए ये आपका सर्किल है। सोचो ना, इस सर्किल सर क्या सर्किल बनाए सर आप, वाह, इतना तो हम कंपास से इतना अच्छा नहीं बना पाते। वाह सर, क्या ड्राइंग है आपकी, क्या बात है सर, क्या बात है, यू आर सच एन आर्टिस्ट, वाह सर वाह। चलिए, इसका सेंटर यहाँ कहीं है और वो है सेंटर O 2,3। ठीक है, A इस पे कोई पॉइंट है, A इस पे कोई पॉइंट A है, वो है 4,3। ठीक, और इसी पे कहीं कोई पॉइंट है, इसको 2,3 के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ठीक, ये एक रफ फिगर है, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट फिगर, दिस इज अ रफ फिगर। ठीक है, ये रफ फिगर है, एक्यूरेट फिगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही बनेगा। ठीक है, ग्राफ पर। अब देखिए, अगर इससे इसको मिला दिया जाए और इससे इसको मिला दिया जाए तो दोनों ही तो भाई साहब रेडियस हैं, दोनों ही क्या है? रेडियस हैं, दोनों ही क्या है? रेडियस हैं। R1 है, ये R2 अगर मान लिया जाए तो R1 R2 इक्वल ही तो हैं, क्योंकि एक ही सर्किल की वो रेडियस हैं। ठीक है, तो अगर हम R1 की लेंथ माने, R1 क्या आएगा आपका? R1 आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस, देखिएगा डिस्टेंस x1 माइनस x, या फिर आप किसको मान लीजिए x2 माइनस x1। ठीक है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 - 3 दैट इज 0, 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये R1 आ गया आपका। ठीक है, R1 आया कितना? 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, 2 का 4 - 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 4। ठीक, 4, और ये तो 0 हो जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 4 आया, अंडर रूट ऑफ 4 आया, दैट इज R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक, अब R2 के पास चलते हैं, R2 वो भी अंडर रूट लगाते हैं हम लोग। सर ये 2 पॉइंट क्या थे? ये x - 5 है, 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है? ये B है, ये A था और ये B है। B क्या है? x,5, ये है आपका B। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक
चलिए, तो आपका ये x2 है, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस टू, x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक। और y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, R2 की वैल्यू क्या आई आपकी, ये है आपका x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मीन्स 2, 2 का स्क्वायर मीन्स आपका 4। फिर आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपके आ गया क्या R2, R2 की वैल्यू इतनी आ गई, R1 की वैल्यू कितनी थी 2, और R1 R2 क्या है, इक्वल है, क्या है, R1 इक्वल है किसके, R2 के इक्वल है, ठीक, ठीक है। तो दैट मीन्स हुआ कि ये जो आपका लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4, ये क्या किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R2 है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, ठीक। अब यहाँ पर आइए, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका अंडर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका अंडर रूट हटेगा तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 और इस तरफ भी आप स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक बताइए, सारी चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत है, ठीक। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसको लेना है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एरिया के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, एरिया निकालते हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, चलिए 2 ही क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब देखिएगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल of triangle whose vertices are area of triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर इज, ठीक, इज। यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रायंगल, ये एरिया है, ठीक है,
ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 मॉड में x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 दिस इज। ठीक, या आप थ्योरम भी लिख सकते हैं इसको, थ्योरम। ठीक, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। कैसे समझना है, यहाँ पे x1 लिखा हुआ है तो इसके नेक्स्ट से शुरू कर दीजिए, y के साथ 1 के नेक्स्ट, 1 का नेक्स्ट क्या 2, तो y2 माइनस y3। ठीक, x2 आप आज के नेक्स्ट से शुरू कीजिए, y3 माइनस y1। ठीक, अब x3 3 के बाद 1 पे आ जाइए, 1 माइनस 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर? चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, देखते हैं क्या इसका प्रूफ। तो प्रूफ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ये क्या आपका y एक्सिस, ये क्या आपका x एक्सिस। ठीक है, और बड़ी कर लेते हैं x एक्सिस को। ठीक है, ठीक, ये ट्रायंगल मान ले रहे हैं हम लोग ए मान ले रहे हैं, और x1 y1। ठीक, इसको मान ले रहे हैं b, x2 y2, ये है आपका c, x3 y3, ऐसे मान ले रहे हैं। और इसी ट्रायंगल की एरिया हमको क्या करनी है, निकालनी। इसी ट्रायंगल की एरिया हमको क्या करनी है, निकालनी है। इसी ट्रायंगल की एरिया प्रूफ करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ हम इसको मिला दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमने इसको मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, मीन्स परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, सब परपेंडिकुलर ही है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक का हुआ आपका x2, क्या हुआ x2। ठीक, x2 हुआ। यहाँ से यहाँ मिलाया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी x1, क्या हो गई x1। यहाँ से यहाँ मिलाया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी x3। सारी डिस्टेंस आपको दिख रही है, पहले ये देख लें, सारी डिस्टेंस आपको दिख रही है क्लियर, सारी डिस्टेंस आपको क्लियर दिख रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नीचे वाला क्या है x3, नीचे वाला क्या है x3। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आपको इसमें पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, n लिख लीजिए यहाँ पे, इसको आप मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, चलिए इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, इसको l मान लीजिए, l। ठीक, तो आपको पहला ट्रेपेजियम ये दिख रहा होगा, पहला ट्रेपेजियम ये दिख रहा होगा, दूसरा ट्रेपेजियम ये दिख रहा होगा, और तीसरा ट्रेपेजियम ये खाली वाला ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला ट्रेपेजियम आपका ये है, दूसरा ट्रेपेजियम आपका ये है, और तीसरा ट्रेपेजियम आपका ये है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है वो ABMN ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये एक ट्रेपेजियम हुआ। दूसरा ट्रेपेजियम ACLN ये दिख रहा होगा। ठीक, तीसरा ट्रेपेजियम आपको दिख रहा होगा CBML, ये तीनों ट्रेपेजियम आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर हम इस ट्रेपेजियम
पहले वाले ट्रेपीजियम और दूसरे वाले ट्रेपीजियम को ऐड कर लें तो हमको पूरी एरिया मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पूरी एरिया मिल जाएगी, पूरी फिगर जो बनी हुई उसकी एरिया मिल जाएगी। और उसमें से अगर हम तीसरे वाले ट्रेपीजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ये एरिया निकाल दें, इस पूरे में से ये एरिया हम बाहर कर दें तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। बात समझ में आई? अगर हम दो ट्रेपीजियम के एरिया को ऐड करके तीसरे ट्रेपीजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? इस ट्रायंगल की एरिया मिलेगी। ठीक है, समझ लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABMN प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACLN, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACLN। इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया को आप ऐड कर दीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट किसको कीजिए? इस वाले को। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CBML, इसको आप क्या करिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपके पास क्या बचेगा? ये ट्रायंगल का एरिया आपको बचेगा। जैसे देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है, इनटू हाइट यही होता है। तो आप देखिएगा 1/2, पहले हम इसका लिख रहे हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है? BM और AN, BM और AN। ठीक, तो BM प्लस AN ये हो गया, इनटू हाइट। इस ट्रेपीजियम की हाइट क्या है? MN। क्या है? MN। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACLN पे आ जाइए। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स CL प्लस AN ये हो गई सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इस ट्रेपीजियम की हाइट क्या है? LN। क्या है? LN। ठीक, तो ये दोनों तो आपको जो ऐड होने थे वो ऐड हो गए। चलिए, अब माइनस 1/2 इस ट्रेपीजियम को घटाना है इसमें से। ठीक, तीसरे वाले को घटाना है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स BM प्लस CL। ठीक, इनटू हाइट। इसकी हाइट क्या है? ML। इसकी हाइट क्या है? ML। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा हम रब करते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस थी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, 1/2 ठीक, 1/2 पहले सब में से कॉमन कर लिया जाए कि पहले वैल्यू पुट कर दी जाए। 1/2 हम तीनों में से कॉमन कर लेते हैं। चलिए, तीनों में से कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचा? ये है आपका BM प्लस AN। ठीक, इनटू MN ये है। ठीक है, 1/2 हम सब में से कॉमन कर रहे हैं और ये बड़ा ब्रैकेट कर दे रहे हैं। ठीक, ये लार्ज ब्रैकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, 1/2 हम तीनों में से कॉमन कर ले रहे हैं, प्लस 1/2 कॉमन किए, क्या बचा? CL प्लस AN इंटू LN। ठीक, अब माइनस क्या है? BM प्लस CL इंटू ML। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, थोड़ा देर ऊपर हम रफ कर रहे हैं।
अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए, तो 1/2 यहाँ पे कॉमन है सब में से, ठीक है। bm प्लस an, bm प्लस an, bm मीन्स y2, bm मीन्स y2, bm प्लस an प्लस an, a से लेके n तक, a से लेके n तक y1, ठीक। अब mn, m से लेके n तक, m से लेके n तक, यानी x1 माइनस x2, यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे, मीन्स x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक, ठीक है। ओके, चलिए, x1 माइनस x2, नेक्स्ट प्लस cl प्लस an, cl प्लस an, cl यहाँ होगा, cl मीन्स क्या है y3, cl प्लस an मीन्स y1, ठीक, इंटू ln नहीं ln ये यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक सेपरेट कर दीजिए, यानी x3 माइनस x2, सॉरी x3 माइनस x1, ये बात समझ में आई ना। x3 यहाँ से यहाँ तक x3, यहाँ से यहाँ तक x1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक x3, यहाँ से यहाँ तक x1, तो यहाँ क्या बचा nl, ठीक। तो क्या आप लिखेंगे x3 माइनस x1, आया, बात समझ में आई। आगे चलिए, माइनस bm प्लस cl, bm मीन्स तो है y2, cl मीन्स तो आप जान ही रहे हैं y3, ठीक। ml क्या है, ml m से लेके l तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक सेपरेट कर दें, मीन्स x3 माइनस x2, ठीक है। समझ में आ गई सारी बातें। अब देखिए, x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1, अब देखिए यहाँ पे x3 y3 प्लस का प्लस x3 y1, ठीक, माइनस x1 y3 और फिर माइनस x1 y1, ठीक। अब इसमें आ जाइए, इसमें बाहर लगा हुआ है माइनस, तो x3 y2 प्लस में आएगा, x3 y2 बाहर माइनस लग जाएगा, माइनस x3 y2, ठीक, x3 y3 प्लस में आएगा, बाहर माइनस लग जाएगा, माइनस x3 y3, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। और माइनस x2 y2 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 y2, ठीक। अब x2 y3 प्लस माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस, x2 y3 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 y3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? चलिए, 1/2 1 सेकेंड, ये क्या हुआ? चलिए, x1 कॉमन किए, x1 वाला टर्म ये है, तो इसमें y2 बचा, इसमें y1 बचा, और कहाँ x1 और कहाँ x1 ये है, इसमें माइनस y3 आ गया, और कहाँ है x1 ये x1, इसमें आ गया माइनस y1, ठीक, प्लस x2 वाला ये है, तो माइनस y2, इसमें माइनस y2, इसमें माइनस y1, और x2 वाला कहाँ है, प्लस y2 और प्लस y3, ठीक, प्लस x3 वाला कौन सा है, प्लस y3
प्लस y1, ठीक, और x3 ये है माइनस y2 और माइनस y3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम? लेट मी रब इट अगेन। यहाँ पर भी हमें इसको रब करना पड़ेगा। हम क्षमा चाहते हैं कि हमें रब करना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आप सब नोट भी कर लिए होंगे, यहाँ तक तो सब नोट ही कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ में भी आ रही होगी सारी चीज़ें, है ना। सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, ऐसी बात नहीं है, आसान है सारी चीज़ें, ठीक है। y1 से y1 कैंसिल, y2 से y2 कैंसिल, y3 से y3 कैंसिल, ठीक। क्या आ गया? x1 y2 माइनस y3 आ गया, ठीक, प्लस x2 y3 माइनस y1 आ गया, ठीक, प्लस x3 y1 माइनस y2 आ गया, ठीक है। ये आ गया। जो अभी मिटा के यहाँ पर लिखे हुए थे वही फिर से यहाँ पर आ गया है। अब एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग इसको मॉड में रखते हैं। इसको हम लोग मॉड में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें प्रूव्ड हो चुकी हैं। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कहीं से आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिख रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप हमको बता सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं? कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक। सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं? कहीं से कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों ट्रेपीजियम के एरिया को ऐड करके तीसरे ट्रेपीजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर हमसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर आप सेव कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी होती है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बताया क्या गया है आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, whose vertices are, whose vertices are, के vertices क्या क्या हैं? A 3,2, B 11,8, C 8,12। ये इसकी तीनों वर्टिसेस हैं, आपको दी गई ट्रायंगल की, और इसका क्या निकालना है? क्या निकालना है? एरिया। तो आप यहाँ पहले लिख लीजिए, x1 की वैल्यू क्या है? 3, x2 की वैल्यू क्या है? 11, x3 की वैल्यू क्या है? 8, ठीक। फिर y1 की वैल्यू क्या है? 2, y2 की वैल्यू क्या है? 8, y3 की वैल्यू 12। अब आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है? 1/2, ठीक, मॉड में
आइए x1 क्या होता है, सबसे पहले x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y2 माइनस y3 मीन्स 8 माइनस 12, ठीक है। प्लस क्या होता है x2 मीन्स 11, y3 माइनस y1 12 माइनस 2 प्लस x3 होता है, x3 क्या है आपका 8, और क्या होता है y1 माइनस y2 मीन्स y1 मीन्स 2 माइनस 8, ठीक। ये आपका ये निकालना है, ठीक है। और बड़ा कर लीजिए, मॉड है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 8 में से 12 गया -4, -4 तिया है -12, ठीक। 12 में से 2 गया 10, 11 10 जा 110, 2 में से 8 गया -6 और 8 6 48 -48, ठीक। क्या हो गया आपका 1/2, ये कितना हो गया 60, 48 और 12 कितना हो गया 60, 110 -60, ठीक। तो ये कितना हो गया 1/2, 110 में से 60 गया 50, कितना आया 50, 2 से ये कैंसिल हो गया 25 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। सारी बातें कंफर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, सब कुछ यहाँ तक समझ में आ रहा है। कितना आया एरिया आपका दिख रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ओके, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। जिसको दुआओं में मांगा वो है हंसी रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल एक पल है जीना, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तेरी याद बहुत आएगी तो मैं क्या करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव करना है जिनकी वर्टिसेस हैं, whose vertices are t, t-2। पहली वर्टिसेस है t, t-2, दूसरी वर्टिसेस है आपकी t+2, t+2, ठीक। दोनों t+2 एंड t+3, t, यस t। तो इनकी जो एरिया है, जो वर्टिसेस यहाँ पे दी गई है, इस ट्रायंगल के एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी अगर आप जब इसका एरिया निकालेंगे तो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, वो टी पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, ठीक है। जब आप इसकी एरिया निकालेंगे तो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है। यानी इस जो ट्रायंगल है उसकी एरिया हमेशा कांस्टेंट होगी, वो टी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, यही प्रूफ करना है। चलिए हमको क्या करना है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, x1 लिख लीजिए। सबसे पहले x1 t है, x2 क्या है आपका t+2, x3 क्या है आपका t+3। अब आइए y1 क्या है t-2, y2 क्या है t+2, y3 क्या है t, ठीक।
अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपना फार्मूला लगाते हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हैं। 1/2 मॉड लिखते हैं। ठीक है, मॉड लिखते हैं। x1 यहाँ पे क्या है? t। y2 माइनस y3 मीन्स t प्लस 2 माइनस t, t प्लस 2 माइनस t। ठीक, प्लस हमारा x2 आता था। x2 मीन्स t प्लस 2, x2 मीन्स t प्लस 2, x2 मीन्स t प्लस 2। अब आता था y3 माइनस y1 यानी t माइनस t माइनस 2, t माइनस 2। ठीक, प्लस x3 आता था। x3 है t प्लस 3, x3 है आपका t प्लस 3, x3 है आपका t प्लस 3। y1 माइनस y2 t माइनस 2 माइनस t प्लस 2, t माइनस 2 माइनस t प्लस 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? t से t कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2। ठीक, प्लस t प्लस 2 ऐसे लिखिए, t प्लस 2। ठीक है, ये भी t प्लस 3 ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा? t माइनस टी से कैंसिल हो जाएगा t और प्लस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 2। ठीक, प्लस t प्लस 3, t माइनस 2 माइनस टी करेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा और -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4। ठीक, ये कितना हो गया आपका? 2t। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? 2t प्लस 4। ठीक, यहाँ पे -4t और -4 3 12, 2t प्लस 2t 4t, 40 से 40 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना हो गया? -12 प्लस 4 कितना हो गया? -8। ठीक, अब ये मॉड में लिखा हुआ है। मॉड में हर चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। 1/2 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8, तो 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। 4 एक कांस्टेंट नंबर आ गया विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी, हमको प्रूफ करना था। इंडिपेंडेंट ऑफ टी आया समझ में? कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रूफ करना था कि जो आंसर आएगा वो टी पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, तो हमारा आंसर 4 आया जो कि टी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरे खुद तुम्हें मालूम। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। ये भैंसिया आ गई है जो बगल से भैं भैं कर रही है, भैंसिया। ठीक है, मेरे घर के बगल में एक भैंसिया आ गई है। ठीक, चौक सिम चौक, सिम चौक, सिम चौक। अच्छा सा चौक दो यार। एक और हेडिंग है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब एक लाइन में होना, एक लाइन में होना।
3 पॉइंट्स एक लाइन में कब होंगे। जैसे हमारे पास कोई 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में कब होंगे, ये कैसे पता करेंगे। तीनों लाइन एक पॉइंट में तब होंगे जब उन तीरों से बनने वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जैसे समझिए अगर ये 3 पॉइंट है यहाँ पर एक लाइन में है तो इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो इनकी एरिया क्या हो जाएगी, 0। अब कोई पॉइंट नीचे यहाँ पे कर दिए एक ट्रायंगल बन जाएगी, यही पॉइंट अगर नीचे कर दिए, यही पॉइंट नीचे कर दिए तब भी एक ट्रायंगल बन जाएगी, यही पॉइंट नीचे कर दिए तब भी आपकी एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो उसको ट्रायंगल बनने की चांस ही नहीं आएगी। तो जब कोई ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा तो उससे लिंक जो ट्रायंगल की एरिया है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक, समझाना बताना इतना चाहते हैं हम कि अगर कहा जाए, पूछ लिया जाए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप उससे लिंक ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अगर ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, ट्रायंगल का एरिया अगर आपका 0 आता है, दैट मीन्स कि वो जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। पहले लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। दैट इंप्लाइज all three points are collinear, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रूव दैट पॉइंट्स 2, -2, -3, 8 and -1, 4 are collinear, ठीक है। बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो हमने क्या बताया, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इनका, अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला 0 आ गया, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। एरिया 0 क्यों आया, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं पाया, तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए, कोई ट्रायंगल बन ही नहीं पाया, तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया। ठीक है, जैसे x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, x2 की वैल्यू क्या है -3, x3 की वैल्यू क्या है -1। अब बताइए y1 की वैल्यू क्या है -2, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है 8, y3 की वैल्यू क्या है 4। ठीक, यहाँ बात समझ में आ गई। अब एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या x1 2, y2 - y3 8 - 4 प्लस x2 क्या है -3, तो प्लस हटा के आप लोग क्या कर लीजिए, प्लस हटा के क्या कर लीजिए -3, क्योंकि x2 की वैल्यू कितनी है -3। x2 y3 - y1 4 -2 यानी 4 -2 मीन्स 4 + 2। ठीक, अब देखिए प्लस x3 होता है, माइनस x3 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 यहाँ लिख दिए। ठीक, x3 x3 के बाद क्या आता है y1 - y2 -2 -8 ठीक है। एट में से 4 गया 4 2 = 8। ठीक, 4 2 6 6 3 18 -18 8 2 10 -10 इंटू -1 तो +10 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गई 1/2। ये 10 8 18 -18 क्या हो गया ये 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गए 0। दैट इम्प्लाइज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे हैं
कोलिनियर। तो ये एक लेक्चर था जो मैंने आपको कराया, ये लेक्चर है जो मैंने आपको करा दिया है। जो बच्चे थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th के, वो पढ़ सकते हैं इसको, और जो क्लास 9th में नहीं पढ़ना चाहते वो मत पढ़ें, ठीक है। लेकिन मेरी राय मानिए, आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, आप पढ़े रहेंगे आपको काम आएगा, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे इस तरह से जो है इसके लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको करा दिया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा ये लेक्चर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी बात पर आप ज़रूर कर दिया करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और संख्या बढ़ाइए, संख्या सब्सक्राइबर की और बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तभी हम और अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है, और मेहनत कर पाएंगे और टाइम दे पाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करते रहें और लोगों को बताते रहें, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत अगर आई हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उस पर हमसे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बैकअप लेक्चर था क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो थोड़ा सा एडवांस हो सके मेरी तरफ से, मेरी कोशिश से, ठीक है। और उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा भी पहुंचा होगा। थैंक यू सो मच।